देखिए फिलहाल एक बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी आपको बता दें। गिरिराज ने अखिलेश और राहुल पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल पर हमला बोला और उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश का। यहां पर गिरिराज ने अखिलेश और राहुल पर हमला बोला। संभल कांड में ताबड़तोड़ एक्शन के बीच गिरिराज सिंह का बयान। विपक्ष पर लगातार करारा प्रहार इस समय बीजेपी कर रही है, क्योंकि जमकर सियासत। राहुल अखिलेश को बांग्लादेश दिखाई नहीं देता, गिरिराज सिंह का कहना है। आज लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन 74 दंगाइयों की है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। 27 को गिरफ्तार किया गया है, 74 की पहचान की गई और 74 को ढूंढने का ही काम अब प्रशासन कर रहा है। ये वो 74 दंगाई हैं जिन्होंने खुद को बचाने के लिए कैसे नकाब पहन रखा था ताकि इनकी पहचान ना हो पाए, लेकिन ये भूल गए कि प्रशासन इनकी पहचान कर लेगा और प्रशासन इनकी पहचान की है। ये वो 74 दंगाई हैं जिनको पकड़ा जाएगा, जिनसे सवाल जवाब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिन लोगों की ये मंशा थी कि संभल हिंसा में कैसे एक तरह से सियासी रोटियां सेक ले, उनको भी जवाब देना होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा, दंगाई मंशा, कैमरा क्लोज, दंगाई एक्सपोज। संभल को हिंसा की चिंगारी दिखाने वाले दंगाइयों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस संभल को सुलगाने वाले दंगाइयों के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हर वो तकनीक अपना रही है जिसकी मदद से संभल के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब तक की जांच में यह खुलासा हो चुका है कि संभल को दंगों की आग में झोंकने वाले उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया, पूरी प्लानिंग के साथ किया। नकाब में पत्थर फेंकते दंगाई हो या सीसीटीवी तोड़ने वाले उपद्रवी, सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। बावजूद इसके पुलिस के हाथ इतने सबूत लग चुके हैं कि किसी भी दोषी का बचना मुश्किल है। और यही वजह है कि इस मामले में अब तक 27 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। कुल 27 लोगों की अभी तक है वो गिरफ्तारी हुई है। उनमें से कुछ जुवेनाइल्स भी हैं, उनको जुवेनाइल होम भेजा गया है और बाकी लोग जो हैं उनको मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने पेश किया गया और वहाँ से वो लोग जेल गए। उपद्रवियों द्वारा जो उपद्रव कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उन लोगों द्वारा विभिन्न सीसीटीवी कैमरा जो उनके रास्ते में थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अंजाम की। पुलिस मानती है कि प्रशासन की मुस्तैदी के चलते संभल दंगे की हिंसक आग में पूरी तरह झुलसने से बच गया, लेकिन साथ ही पुलिस को इस बात की भी चिंता है कि जिस तरह से संभल को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रची गई, साजिश बेहद खतरनाक थी और अगर पुलिस से जरा भी चूक हो जाती तो पूरा शहर दंगे की चपेट में आ जाता। यही वजह है कि पुलिस जांच में कोई कोताही नहीं कर रही। पुलिस संभल के गुनहगारों को एक्सपोज करने के लिए वो तमाम तरीके आजमा रही है जिसके जरिए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की बात करें तो पुलिस डीवीआर से दंगाइयों की पहचान कर रही है। सभी आरोपियों के फोन की जांच की जा रही है। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपियों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं इस मामले में संभल पुलिस भी सवालों के घेरे में है, इसलिए मृतक लड़कों के परिवार की तरफ से भी इस मामले में 4 FIR दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में राहत की बात यह है कि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह से कायम दिखाई देता है। शहर के सारे दफ्तर सामान्य तरीके से खुले हैं और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है।
पुलिस का कहना है कि उनके पास इतने सबूत हाथ लग चुके हैं कि कोई दोषी कानून के पंजे से बचने वाला नहीं है और किसी निर्दोष को आंच तक नहीं आने वाली। इस बीच इस मामले में घटना के कुछ नए वीडियो भी सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो सबूत दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं देखिए, प्रशासन इस समय पूरी तरह से एक्टिव है, प्रशासन सख्त है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दंगाई इस समय पस्त है। हर एक एंगल पर जांच की जा रही है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर हिंसा भड़की। पहला एंगल ये है, जांच इस पर और भीड़ को आखिर हिंसा के लिए उकसाया किसने। पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच करी है कि आखिर लोगों को बरगलाया किसने। वहीं मौके पर कितने मोबाइल एक्टिव थे उस पूरे एरिया में, सर्विलांस टीम ये भी देख रही है कि आखिर कितने मोबाइल एक्टिव थे जिन्होंने इस पूरे दंगे की प्लानिंग की। क्या दंगे की प्लानिंग पहले से की गई थी? क्या संभल को आग में कैसे झकझोरा जाए, कैसे धकेला जाए, क्या इसकी प्लानिंग थी? तोड़े गए सीसीटीवी के डाटा की रिकवरी की जा रही है ताकि उसके डीवीआर के जरिए यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन से बदमाश, कौन कौन से नकाबपोश यहां पर थे। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए किन लोगों ने अफवाहों को फैलाया, और यही छठा एंगल की हम बात कर रहे हैं। सातवां एंगल यह है कि कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो वहां के लोग हैं, सातवें एंगल में उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि दंगाइयों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच सके। ये वो सातों सवाल जिस पर अब जांच की जा रही है। तो देखिए, इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 25 ऐसे आरोपी जो संभल हिंसा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक एक चेहरा आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जो तीन ऊपर की तस्वीरें देख रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। यानी इस हिंसा में जिस तरह से भड़काया गया लोगों को, उसमें सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। इस वक्त आपको बताते हैं एक्शन कैसे तेज है। दरअसल एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का जिक्र है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और नोटिस भेज दिया है पुलिस ने। बीएनएस की धारा 168 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। हिंसा केस में अब पूछताछ की जाएगी, बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या भड़काया गया, क्योंकि सीधा सीधा जो आरोप है जिसका जिक्र एफआईआर में है वो ये है कि जियाउर रहमान का नाम लिया गया और सुहेल, सीधे सीधे सुहेल इकबाल ये कह रहे थे कि हमारे साथ मौजूद हैं वो। और इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी सुनवाते हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो सुनिए। पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज़ है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सब के सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज़ में विश्वास ना करें। और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। वहीं मौलाना मसूद मदनी इस समय देखिए लगातार सवाल अब खड़े कर रहे हैं। उनका यह कहना कि पुलिस की जांच और कोर्ट का जो रवैया है वो बेहतर नहीं है और ये हालात देश के लिए अच्छे नहीं है। देखिए आप मदनी जी, आपने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? यही जो सिचुएशन है और जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स चीजों को डील कर रहे हैं, जिस तरह ले जा रहे हैं जिस तरफ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए और होने से ज्यादा दिखना भी चाहिए। अगर इंसाफ दिखना बंद हो जाएगा तो ये बहुत बुरा होगा। तो इंसाफ कौन नहीं कर रहा? कोर्ट नहीं कर रहा? कोर्ट्स नहीं कर रही हैं और जो इम्प्लीमेंट का तरीका अपनाया जा रहा है वो कभी आजाद भारत के इतिहास में कभी इस तरह हुआ नहीं है कि इधर जजमेंट आए और इधर 2 घंटे में सारा काम हो जाए। तो ये तो साफ साफ पता चलता है कि
जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट्स, इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मिली भगत करके अगर ये काम किया जाएगा इस तरह से, तो कैसे उस पर भरोसा रहेगा और कैसे लोग आसानी से पीसफुली, अच्छे से, खुश होकर के इस काम को करवा सकेंगे। हम तो यही कहते हैं भाई, खुशी से होना चाहिए सारा काम, जो भी हो खुशी से हो। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि जो सर्वे का काम था वो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी उनके द्वारा ये ऑर्डर होकर के, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई पिछले 75 साल के इतिहास में आप ये देखिए कि कोर्ट ने कितने फैसले किए और उनके इतने से लिमिटेड टाइम में इतने सारे, इतना इस तरह का एक्शन कभी हुआ है जिस तरह का यहां हुआ है। तो देखिए, संभल हिंसा पर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच डिंपल यादव क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। इसको सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि ये एक सोची समझी साजिश है वहां पर। और कोई आप लोगों के वीडियो फुटेजेस देख लेगा, साधारण व्यक्ति भी देखेगा, तो इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं। कोई उठा के तो ऐसे फेंक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कलेक्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी के नेतृत्व में जिसने ये पूरी साजिश रची उसने करा होएगा।